नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरव कटारिया। विनेश फोगाट का नाम आपने जरूर सुना होगा और आप इसलिए भी सुन रहे होंगे क्योंकि कुछ ऐसा हो गया है जिससे उनका सपना टूट गया है और उनका ही नहीं पूरे भारत का सपना टूट गया है। कुश्ती, महिला कुश्ती में पहली बार कोई महिला फाइनल में पहुंची है ओलंपिक में और वो डिस्क्वालीफाई कर दी गई है। 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के बाद उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये कैसा नियम है, ये कैसा ओलंपिक है कि 100 ग्राम वजन वाली एक महिला को डिस्क्वालीफाई कर दिया, जो अभी खेली, जो भी एक दिन पहले तक खेली, सेमीफाइनल जीती और फाइनल में आई। तब वजन का इशू नहीं था और एक दो दिन में ही 100 ग्राम वजन बढ़ने के बाद उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये कैसा नियम है? ये साजिश है, ये कोई नियम नहीं है, ये एक साजिश है जो भारत के खिलाफ हुई है। शायद हम ओलंपिक में उतने मजबूत नहीं है जितने हम क्रिकेट में मजबूत है। बीसीसीआई की जो औकात है पूरी दुनिया के सामने वो सबको पता है और शायद अभी हम ओलंपिक में उतने मजबूत नहीं है, इसलिए हमारे खिलाड़ियों के साथ भी वो ही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। इतनी शानदार खिलाड़ी, इतनी शानदार पहलवान जो फाइनल में पहुंची पेरिस ओलंपिक, और मेक श्योर किया उन्होंने कम से कम सिल्वर मेडल आ गया था। अगर ये फाइनल हार भी जाती तो भी सिल्वर मेडल हमारा था। अभी तक हम सिल्वर मेडल जीत नहीं सके इस ओलंपिक में। ये सिल्वर मेडल के लिए तो बिल्कुल आश्वस्त हो गए थे हम कि ये फाइनल हारे या जीते, अब कम से कम सिल्वर मेडल तो हम जीत रहे। और कुश्ती में अगर ये फाइनल मैच हम जीत जाते तो गोल्ड मेडल आ जाता और क्या वो क्षण होता भारत के लिए। लेकिन ये देखा नहीं गया। ओलंपिक एसोसिएशन, जो भी है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, जो भी देखता है इस मैटर को, और वो क्या साजिश की है इन्होंने और क्यों की है विनेश फोगाट के विरुद्ध कि 100 ग्राम वजन के वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो ये कैसा नियम है? एक हमने मैच देखा कि उसमें कोई महिला को किसी पुरुष से लड़ा दिया गया, वहां पे इनको कोई नियम याद नहीं आया, वो पता नहीं किस उसमें डाल दिया कि नहीं ऐसा हो सकता है। और अब हमारी जो पहलवान 100 ग्राम वजन के ऊपर आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया है। वो लड़की इतनी डेडिकेशन से लड़ी, उसने खाना तक नहीं खाया ढंग से, पानी तक ढंग से नहीं पिया, बाल तक कटा दिए वजन की वजह से कि वजन ज्यादा ना आ जाए, और उसके बाद भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये शर्मनाक है। ये बिल्कुल ओलंपिक ने एक बहुत ही घटिया हरकत की है, भारत के हाथों से मेडल छीना है। और उसका नतीजा ये हुआ है कि वो खिलाड़ी इतना टूट गई है, विनेश फोगाट इतना टूट गई है, उन्होंने संन्यास ले लिया है, कुश्ती से संन्यास ले लिया है। कोई भी खिलाड़ी करेगा यही कि जीत के इतने पास जाने के बाद, मेडल के इतने पास जाने के बाद, मेडल पक्का हो चुका था, सिल्वर मेडल पक्का हो चुका था, उसके बाद उसको ये खबर मिले कि वो डिस्क्वालीफाई कर दी गई है क्योंकि उनका वजन सिर्फ 100 ग्राम ज्यादा था। 100 ग्राम वजन कितना होता है यार? 100 ग्राम वजन आदमी एक टाइम खाना नहीं खाता या खाना खा लेता है तो तब ऊपर नीचे हो जाता है। तो विनेश फोगाट ने संन्यास की घोषणा कर दी है और बड़ा इमोशनल और मार्मिक पोस्ट लिखा है कि माँ मैं हार गई और कुश्ती जीत गई और अब मैं ये दर्द और नहीं सह सकती, अब मुझे नहीं खेलना। तो शर्म आनी चाहिए ओलंपिक एसोसिएशन को, जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है उसको शर्म आनी चाहिए कि उसने एक देश को नहीं हराया, एक खिलाड़ी, एक महिला और उसके अरमानों को हरा दिया है। क्योंकि आपने बेईमानी की, सरासर बेईमानी है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये बिल्कुल बेईमानी ही है। तो आप क्या राय रखते हैं विनेश फोगाट को? क्या सच में कोई साजिश के तहत इनको बाहर किया गया है या ये जेन्युइन कोई रूल है? और अगर ऐसा रूल है तो हमें लानत है ऐसे रूल पे और ऐसे ओलंपिक पे हमें लानत है जो किसी विशेष खिलाड़ी को टारगेट करके उसको इस तरह से बाहर कर दिया। और इसके पीछे की साजिश जो भी होगी, अगर इंक्वायरी होती है, इसके बीच में इन्वेस्टिगेशन होता है तो ये जरूर पकड़े जाएंगे। क्योंकि आपने एक खिलाड़ी का दिल नहीं तोड़ा है, पूरे 140 करोड़ लोगों का दिल तोड़ा है जो उम्मीद बनाए बैठे थे कि उनको कम से कम सिल्वर मेडल अब मिल गया है। हमारे हिस्से में सिल्वर मेडल आ रहा था, वो ओलंपिक वालों को देखा नहीं गया। तो शर्म करो और शर्म आनी चाहिए आप लोगों को।